आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब अर्जुन ने श्री राम का अपमान किया था तब हनुमान जी ने तोड़ा था अर्जुन का घमंड। महाभारत के प्रमुख पात्रों के बारे में तो लगभग लोग जानते ही हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि कुछ द्वापर युग में होने वाले महाभारत युद्ध के साक्षी बनने वालों में कुछ पात्र त्रेता युग के भी थे। हाँ, शायद आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। बता दें, हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात का हिस्सा हालांकि कथाओं में अलग अलग मिलता, मगर जो हम आपको बताने वाले हैं उसके अनुसार जब अर्जुन और बजरंगबली की मुलाकात हुई थी तो अर्जुन अपने घमंड में हनुमान जी से कहता है कि मैं आपके समय होता तो पत्थर का राम सेतु बनवाने के बजाय अकेला ही अपने धनुष से मजबूत सेतु बना देता, मगर श्री राम ने स्वयं भगवान होने के बाद ऐसा क्यों नहीं किया। अर्जुन की बात सुनकर हनुमान जी जवाब देते हैं कि वहां बाणों का सेतु कोई काम नहीं कर सकता था। अगर उस समय कोई पुल बन भी जाता तो हमारे एक ही वानर के चढ़ने पर बाणों का सेतु टूट जाता। जिस पर अर्जुन ने पलटकर जवाब दिया कि मैं अभी आपके समक्ष सरोवर में अपने बाणों से सेतु बनाऊंगा, जिस पर अगर आप चल पाए और वो टूटा नहीं, और अगर ऐसा नहीं हो पाया यानी सेतु टूट गया, तो मैं आपके सामने अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने बिना कोई विचार किए अर्जुन की ये चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने सेतु बनाया, जिस पर जैसे ही हनुमान जी ने सेतु पर पहला पैर रखा तो सेतु डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखने पर चरमराया और तीसरा पैर रखने से सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। इसके बाद हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पैर सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पैर में जाता अगर मैं कछुए के रूप में इसका भार उठाए न खड़ा होता। जिसके बाद हनुमान जी ने क्षमा मांगी और कहा कि मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा। उधर दूसरी ओर वही यह सारी घटना अर्जुन देख रहा, जिसे यह देखकर बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने हनुमान जी और प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप दुखी न हो। मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। ऐसी कथाएं प्रचलित है कि यही कारण था कि हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजे हुए थे, जिससे अर्जुन अपनी ओर आने वाली हर मुश्किल से बच रहा था। अन्य पौराणिक कथा। अर्जुन के रथ पर क्यों बैठे थे हनुमान। महाभारत के अनुसार जब कौरव सेना का नाश हो गया तो दुर्योधन भागकर एक तालाब में छिप गया। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन तालाब से बाहर निकला और भीम ने उसे पराजित कर दिया। दुर्योधन को मरणासन अवस्था में छोड़कर पांडव अपने अपने रथों पर कौरवों के शिविर में आए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा, बाद में वे स्वयं उतरे। श्री कृष्ण के उतरते ही अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी भी उड़ गए। तभी देखते ही देखते अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया। यह देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि ये रथ तो दिव्यास्त्रों के वार से पहले ही जल चुका था, सिर्फ मेरे बैठे रहने के कारण ही अब तक ये भस्म नहीं हुआ था। जब तुम्हारा काम पूरा हो गया तभी मैंने इस रथ को छोड़ा, इसलिए ये अभी भस्म हुआ है। वनवास के दौरान पांडव जब बद्रिकाश्रम में रह रहे थे तभी एक दिन वहां उड़ते हुए एक सहस्त्र दल कमल आ गया। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीम से कहा, यह कमल बहुत ही सुंदर है, मैं ये कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ऐसे बहुत से कमल मेरे लिए लेकर आइए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर भीम उस दिशा की ओर चल दिए जिधर से वह कमल उड़कर आया था। कमल पुष्प की खोज में चलते चलते भीम एक केले के बगीचे में पहुंच गए। भीम निसंकोच उस बगीचे में घुस गए। इस बगीचे में भगवान श्री हनुमान रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के वहां आने का पता लग गया।
हनुमान जी ने सोचा कि यह मार्ग भीम के लिए उचित नहीं है। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले सकरे रास्ते को रोककर लेट गए। भीम को बगीचे के सकरे रास्ते पर लेटे हुए वानरराज हनुमान दिखाई दिए। बगीचे में इस प्रकार एक वानर को लेटे हुए देखकर भीम उनके पास पहुंचे और जोर से गर्जना की। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीम की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? यहाँ से आगे ये पर्वत अगम्य है, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता, अतः तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बोले, वानरराज आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीम है। भीम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस रास्ते से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इधर से नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। यह सुनकर भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम उठकर मुझे रास्ता दो। हनुमान बोले, मैं रोगी हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसलिए मैं तुम्हारा लंघन कर परमात्मा का अपमान नहीं करूंगा। यदि मुझे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्हीं को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने कहा, यह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? उसके विषय में तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन बड़ा समुद्र लांग गए थे। मैं भी बल और पराक्रम में उन्हीं के समान हूँ। इसलिए तुम खड़े हो जाओ, मुझे रास्ता दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी पहुंचा दूंगा। भीम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, हे वीर, तुम क्रोध न करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीम हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस न कर सके। तब भीम हनुमान जी के पास पहुंचे और कहा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए और मेरे कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि इस मार्ग में देवता रहते हैं, मनुष्य के लिए ये मार्ग सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें रोका था। तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, समुद्र को लांघते समय आपने जो विशाल रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ। भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने कहा, तुम उस रूप को नहीं देख सकते और न कोई अन्य पुरुष उसे देख सकता है। सतयुग का समय दूसरा था और त्रेता और द्वापर का भी दूसरा है। काल तो निरंतर श्रेय करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। तब भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश के बारे में बताइए। भीम के आग्रह पर हनुमान जी ने उन्हें कृतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग व अंत में कलयुग के बारे में बताया। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बोले, आपके उस विशाल रूप को देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए। भीम के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। भीमसेन हनुमान जी का ये रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शत्रु सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्दों से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें आसानी से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीमसेन को मार्ग दिखाया और अंतर्ध्यान हो गए।